नामो निशान तक नहीं। महिलाओं के साथ होने वाले दर्दनाक अपराधों के कई किस्से हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। कभी मर्डर, कभी रेप, किडनैपिंग, तो कभी घरेलू हिंसा। लेकिन ये वारदात सच में अलग है। हमलावर ने महिला की उंगलियां काटी। वो चाहता तो जान भी ले सकता था, सिर्फ उंगलियां ही काटकर क्यों ले गया? उन उंगलियों में ऐसा क्या था जो इतनी दर्दनाक वारदात हुई? कौन है ये महिला? क्यों हुई इसके साथ ये निर्ममता? आइए देखते हैं। मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया प्रोफेसर्स क्वार्टर में। रियली मैम? सच में? और नहीं तो क्या, मेरे होते हुए तुम इस शहर में घर ढूंढती फिरोगी? कौन है ये? नमस्ते मैडम जी, हम विश्वास पात्र विश्वास। अपॉइंटमेंट ली थी तुमने? मैम एक्चुअली ये मैडम अभी तक आपको नहीं पता चला? एक मिनट, रेशमा, इज ही योर हस्बैंड? हस्बैंड? अरे हस्बैंड तो अभी बने हैं, वरना बचपन से तो हम वो क्या कहते हैं उसे, स्वीट हार्ट, एक दूसरे के स्वीट हार्ट रहे, है ना? लव मैरिज कब से जानते हो? स्कूल या कॉलेज? कॉलेज? अरे मैडम, कॉलेज तो आज तक हमने देखा नहीं है, मतलब हमको कभी मौका नहीं मिला कॉलेज जाने का, इसीलिए हमारे भाग की पढ़ाई इसने कर ली। मैम वो इसी बारे में कुछ बात करनी थी, आपसे मदद मांगनी थी। बोलो ना रेशमा। मैम विश्वास का केटरिंग का काम है और मैंने सुना था कि आप कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। अरे मैडम जी, आप जो बोलेंगी ना हम आपको बनाकर खिलाएंगे। ओके, एक काम करो, हाँ। कल तुम मुझे सुबह में आलू का पराठा बना के खिलाओ। अगर मुझे पसंद आया देन ऑल द बेस्ट। चलो 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 भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ आराम से आराम से आराम से। चल बेटा, बाजू 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 हो जाओ। हाँ ले भाई, गर्मा गर्म। हाँ अरे सुन, देख ली तूने अलमारी? हाँ देख लिया देख लिया। हाँ हाँ एकदम चकाचक बनानी है इसको, पॉलिश करके। जो हुकुम भाई। हाँ, पर एक हफ्ते में दे देगा ना? हाँ बिल्कुल। चल चल चल, एक्सप्रेस ट्रेन पकड़। बेटा वड़ा का क्या हुआ? अरे यार क्या कर रहे हो? वड़ा करो, वड़ा अंदर। रेशमा मैम, रेशमा मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आदित्य सर, आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? हाँ वो एक्चुअली मैं आज सुबह की कॉफी पीना भूल गया। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? दरअसल खुशी की बात यह है कि अब मैं वो कॉफी आपके साथ पीना चाहता हूँ। किसी और दिन? एक्चुअली ना मुझे ये कौन कर रहा है? कैंटीन से आ रही है। चलिए चल के देखते हैं। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए पहले। चलिए आइए देखते हैं। अब सर रहने दीजिए, इट्स ओके। वैसे भी क्लास के लिए लेट हो रहा है। ऐसे कैसे जाने दे? आइए देखते हैं। ऐसे कोई कैसे बदतमीजी कर? आइए आप मेरे साथ आइए। आइए। कितनी बार क्या करे मुझसे विश्वास? अरे तमीज सिखा रहे हैं इसको। गाना छोड़िए उसे, बच्चा है वो। अरे काय का बच्चा, एक नंबर का गुरु घंटाल है वो। सॉरी भैया। स्टॉप इट। तुम जाओ क्लास में। अरे रुक, पास हो गया। क्या कर रहे हो तुम? आप लोग प्लीज बैठिए। खामखा में आ गए आप लोग। विश्वास वो बच्चा है, तुम समझने की कोशिश करो। बिल्कुल सही कह रही है मैडम। अच्छा जी, सही कह रही है मैडम। एक बात बताइए, अगर आपकी पत्नी को कोई छेड़ेगा, बदतमीजी करेगा, तो आप ठंडे में लोगे, छोड़ दोगे उसको? अरे कितने दिनों से उसको समझा रहे थे कि बेटा ये जो तुम्हारी टीचर है ना, वो हमारी रेशु है। पर नहीं, बात भेजे में घुसती नहीं है उससे, तो आज बात घुसा दी भेजे में। सब लोग देख रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या तमाशा बना के रखा है? स्टॉप इट। अरे तमाशा हम बनाए? तमाशा वो बना रहा था। अब तक तो यहाँ पर बैठकर सिर्फ तुम्हें ताड़ता था, और आज ये देखो, ये कांच चमका रहा था तुम्हारे ऊपर, तो हमने उसके गालों को ही चमका दिया। ये कॉलेज है, आपके गांव का अखाड़ा नहीं है कि थोड़ी सी बात हुई लात घुसे चालू कर दिया आपने। अच्छा जी, अब तक तो हमने कुछ नहीं किया था,
उसमें इतना तमाशा हो गया। हमारे यहाँ पर अगर औरत को कोई छेड़ देना तो उसको इतने डंडे पड़ते हैं, इतने डंडे पड़ते हैं कि वो 15-20 दिन तक बैठ नहीं सकता है। भाई जी पकोड़े एकदम गर्मा गर्म। रेशु, अब गुस्सा करने से क्या होगा? खामखा अपनी जान जलाओगी। एक काम करो, गुस्सा थूक दो और ये गर्मा गर्म पकोड़े खाओ। हमारी लेटेस्ट रेसिपी से बनाया हम। तो इसमें मेरे लिए थोड़ा सा जहर भी मिला देते। तो आज हम सीखेंगे कढ़ाई पनीर बनाना। उसके लिए सबसे जरूरी है पनीर और स्लाइस कैप्सिकम, ऑनियन, स्लाइस टमाटो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा करूं क्या। अरे समझा समझा के थक गई हूं मैं तुम्हें। अरे हमने जो किया वो एकदम सही किया, हम कुछ गलत नहीं किए। और अगर बार बार वो ऐसा करेगा ना तो हम बार बार उसको पीटेंगे। अरे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, तुमने सोचा है कभी? अरे हमारा कुकरी भाड़ में गया तुम्हारा कुकरी शो। क्या तुम पूरी तरह से भूल चुके हो कि हमारी क्या हालत थी जब इस शहर में आए थे हम? मेरे पास नौकरी नहीं थी और तुम्हारा केटरिंग का काम बिल्कुल ठप हो गया था। जितनी मदद हमारी सुषमा जी ने की है कोई किसी अपने की भी नहीं करता। मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिया प्रोफेसर क्वार्टर में। रियली मैम? मेरे होते हुए तुम इस शहर में घर ढूंढती फिरोगी? विश्वास, अगर सुषमा जी नहीं होती तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। क्या होता मतलब? ज्यादा से ज्यादा सड़क पर आ गए होते। एक बात तुम भूल रही हो, हमारे इस हाथों में हुनर है, हुनर, समझी? तुम्हारा जो पूरा कॉलेज है ना हमारे खाने का फैन है। विश्वास, ये मौका तुम्हें दिया किसने? सुषमा जी ने ना। और आज उनके ही कॉलेज में तुम ऐसे हंगामा खड़ा कर रहे हो। हद होती है एहसान फरामोशी। अरे यार ये तो कमाल हो गया। हम करे तो हंगामा और तुम्हारा वो जो स्टूडेंट करे उसे क्या कहते हैं? उसे एजुकेशन। अरे कम से कम वो कॉलेज तो जा रहा है। ये उम्मीद तो की जा सकती है कि आज नहीं तो कल उसे थोड़ी सी अकल आएगी। पर तुम? हाँ। विश्वास, हर बात गांव के अखाड़े पे तय नहीं होती। तुम्हें थोड़ा तो बदलना होगा। देखो आज हमारे पास जो कुछ भी है इस नौकरी की वजह से। अगर ये नौकरी नहीं रही तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सॉरी जानू, तुम तो जानती हो ना कि हम कितने गर्म दिमाग के हैं। उस टाइम पे जो सोचते हैं हम कर देते हैं। लेकिन एक बात बताएंगे तुमको, वो जो लड़का है ना वो ठीक नहीं है। तुम गार्ड बांध लो ये बात और उससे दूर रहो। लेकिन विश्वास, प्रोफेसर आदित्य के सामने इतना बड़ा बखेड़ा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पता नहीं वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। अरे क्या सोच रहे होंगे? मतलब सोचने तुमको जो सोचना है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास, हमें सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा और सोसाइटी तो लोगों से ही बनती है ना। लोग? कैसे लोग? क्या लोग? अरे हम सब नहीं मानते ये प्रोफेसर साहिबा। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो विश्वास। प्रोफेसर आदित्य हम लोगों से थोड़े अलग हैं, थोड़े हाई क्लास है वो। हाई क्लास मतलब हम? वाह, ये कमाल हो गया। मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, पटर 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 इंग्लिश बोल दो तो हाई क्लास हो गए। वाह। तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है विश्वास। अरे पर हाई क्लास? आओ चंदू। चंदू क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें कई दिन से देख रही हूँ। तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब। पहले से मार्क्स भी कम आ रहे हैं। तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। चंदू तुम्हारा ध्यान कहाँ है? नो मैम। यस। देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है तो मुझे बता सकते हो। कुछ कहना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो मुझसे। मैम, आपकी नेल पॉलिश। मैम नो मैम, नहीं वो मैं। एनीवे, ये देखो तुम्हारा पेपर चंदू।
तुम्हें 0 मार्क्स मिले हैं। इस सब्जेक्ट में 0 नंबर कभी किसी को नहीं मिलते चंदू। व्हाट्स हैपनिंग? देखो, अगर इस बार फेल हो गए ना तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सॉरी मैम, मैं वो सुनो, कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं एक रीटेस्ट रख, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी चांस है। इसके बाद चाहते हुए भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई विल ट्राई माय बेस्ट। कल सुबह 9 बजे क्लासरूम 601। ओके? ओके मैम। टाइम अप गाइस, पेन्स डाउन। मेरा वाकई कोई इलाज नहीं चलता। ये तेरा लास्ट चांस था ना, लगता है तो इस साल भी लटकेगा। लटकूंगा तो तब ना जब पेपर चेक होगा। क्या मतलब? पेपर आदित्य सर, क्या टाइमिंग है सर आपकी? अच्छी या बुरी? अच्छी है सर, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? अरे हम कहाँ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, वो तो आप ही बस। एनीवेज, ऐसी भी क्या बात हो गई जो आप मुझे ढूंढ? वो सर मुझे आपसे पूछना था कि अरे कौन है? ए, छोड़ो ये। अरे ये क्या तरीका है? पूरे कॉलेज में किसकी हिम्मत हो सकती है तुमको ऐसा करने की? यार कैसे लग रहे हैं? ये सब क्या है विश्वास? अरे तुम ही हमको बोली थी ना कि आदमी को वो क्लास तो देखो, फर्स्ट क्लास। अरे तो तुम ही तो बोली। अरे भाई साहब, आपको बहुत हंसी छूट रही है। अरे हंसना बंद करो यार। बोले ना हंसना बंद करो। और पहली बात, पति और पत्नी के बीच में हड्डी नहीं बना करते, और जब बन जाते हैं ना तो ऐसा गर्मा गर्म क्या बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट मिलती है जो तुमको अभी मिली है। 1 मिनट रुको। अरे सुनो, अगर पेट नहीं भरा हो ना तो चलो हमारे साथ कैंटीन में, हमारी पूरी खातिरदारी बराबर से करेंगे आप। चलो। अरे इसको समझाओ यार। पर गवार लोगों को कॉलेज से धक्के मार के निकाल देना चाहिए। टच तो करके दिखाओ हमको। सर प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। सॉरी मैडम, सर आप दोनों को प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया है। मैंने सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ देख लिया। देखा ना मैम आपने, ऐसे जाहिल गवार आदमी को कॉलेज से धक्के मार के निकाल देना चाहिए, नहीं तो हमारी कॉलेज की रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो जाएगी। अच्छा, हम जाहिल और आप पढ़े लिखे हुए। अरे यार, हमारी भी इज्जत है। देखो, मुझे सब पता है कि किसकी गलती है। देखिए मैडम जी, हमारे नए कपड़ों को देखिए। हम अपनी वाइफ को सरप्राइज करने के लिए आए थे, और ये भाई साहब बीच में खाने में मक्खी की तरह गिर गए। मैं तुम्हें टॉलरेट कर रही हूँ तो सिर्फ रेशमा की वजह से। मैं इसकी बहुत इज्जत करती हूँ ना। तुम्हारी हरकतों को देखकर तो मैंने कब का तुम्हें कैंटीन से बाहर फेंक दिया होता, समझे तुम? भाई साहब को बोल देना खबर आ गई है पुलिस के, ठीक है? ये कॉलेज इस शहर का सबसे अच्छा कॉलेज है। मैं इसकी रेपुटेशन को डाउन नहीं होने। मिस्टर आदित्य, मुझे सब खबर है कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं। बेहतर यही होगा अगर आप अपने क्लासरूम के इर्द गिर्द ही रहें। आपके लिए और आपके स्टूडेंट्स दोनों के लिए अच्छा होगा। करेक्ट? नाउ यू पीपल में लीव।
रेशमा, जी मैम। रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना। हम तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। I'm really sorry मैम। विश्वास की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। वो दिल का अच्छा है सच में। पता नहीं प्रोफेसर आदित्य को देखकर भड़क क्यों जाता है। पर मैं गारंटी लेती हूँ आइंदा से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। मैम आप कुछ तो बोलिए ना प्लीज। ये क्या है मैम? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। पढ़ो और साइन करो। आज शेफ सैंडी के शो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सीखेंगे अमृतसरी छोले बनाना। उसके लिए सबसे जरूरी है। तो आज मूड कैसा है जनाब का? अरे हमारे मूड की छोड़िए, प्रोफेसर साहिबा का मूड आज बहुत अच्छा लग रहा है। बताइए क्या बात है? आपको जरा सी फुर्सत मिले तो बताएं ना। अरे मैडम जी, आपके लिए फुर्सत ही फुर्सत है हमारे पास। बस ये अमृतसरी छोले एक बार दिमाग में सही से बैठ जाए ना, फिर हुकुम। विश्वास, पता है मुझे ना यूएस में होने वाली इंटरनेशनल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस के लिए सिलेक्ट किया गया है। मैम ये सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। बहुत ध्यान से तुम्हें अपना सारा काम करना होगा। वीजा के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तुम्हें साइन भी करनी होगी और थंब इम्प्रेशन भी देना होगा। सो बी केयरफुल। गॉट इट? कांग्रेचुलेशंस। और हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके याद से कल सबमिट कर देना। यस तुम सुन रहे हो मेरी बात या फिर मैं ये कढ़ाई और कड़छी से बात कर रही हूँ? अरे हमारी आंखें टीवी पर है पर कान तो तुम्हारी तरफ है ना, तुम बोलते जाओ। विश्वास, तुम्हें याद है जब हम मिले थे तुम हमेशा कहते थे कि मैं एक दिन लाइफ में कुछ बड़ा करूंगी। शायद वो वक्त आ गया विश्वास, है ना? क्या है विश्वास? मैं तब से बोले चले जा रही हूँ, तुम कुछ नहीं कह रहे हो। ये बताओ कितने दिनों के लिए जा रही? 15 दिनों के लिए। इनफैक्ट बहुत सारा पेपर वर्क है, सारे पेपर साइन करके कल तक सबमिट करने हैं मुझे। तो मैडम अब ये बताइए कि हम जो रोज खाना बनाते हैं वो बना के किसको खिलाएंगे? मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ, 15 दिन के लिए जा रही हूँ। और वैसे भी जनाब, अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेते तो हम दोनों साथ में भी जा सकते थे। विश्वास, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा। मैं मजाक कर रही थी। हम भी मजाक कर रहे थे। देखो अभी तुम जा रही हो ना आउट ऑफ इंडिया इतने दिनों के लिए, तो इस बात पर है ना दावत होनी चाहिए। और क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में? सेलिब्रेशन, है ना? तो हम एक काम करते हैं, फटाफट मार्केट जाते हैं, कुछ स्पेशल लेकर आते हैं और स्पेशल बनाकर खिलाते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुमने अभी स्पेशल छोले बनाए हैं ना, हम यही खा के सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, पहली बार हमारी पत्नी आउट ऑफ इंडिया जा रही है तो कुछ सेलिब्रेशन तो बनता है कि नहीं? यू गए और यू आया। हेलो। क्या? कहाँ
रही हूँ मैं। यहाँ तो किसी का नामो निशान तक नहीं। ऐसा लगता नहीं यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ। कोई है? कोई है यहाँ पे? अगर यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं तो मुझे फोन करके यहाँ पे कौन बुलाए और क्यों? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे हॉस्पिटल कर लेके जाओ। ये पट्टी निकालो, ये पट्टी निकालो, ये आपको पट्टी संभालो, निकालो, देखो, मुझे नहीं मत- रखना। मत- खून निकलेगा, आराम से रखो। I'll see you sometime. थैंक यू मैडम जी, आप आ गए। रेशु का ख्याल रखिएगा, हम फटाफट दवाई लेकर आते हैं। संभालो अपने आप, सब ठीक हो जाए। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी, मैं ऐसे टाइम पे आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन इस केस ने पुलिस को भी परेशान कर रखा है। इस तरह से किसी की उंगलियां काट कर ले जाना बहुत अजीब केस है। देखिए प्रोफेसर, हमें उन लोगों के नाम चाहिए आपका, ज्यादातर जिनके साथ उठना बैठना है या जिन जगहों पे आप आती जाती हैं। मेरा ज्यादातर वक्त तो कॉलेज में ही बीतता है। मैं तो कहीं ज्यादा आती जाती भी नहीं हूँ। कभी कुछ जरूरी सामान लेने के लिए चले गए बस, और कुछ भी नहीं। क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा या फिर कोई अजीब बात जो अभी हाल फिलहाल आपके साथ घटी हो? नहीं इंस्पेक्टर, रेशमा तो इन सब चीजों में कभी पड़ती ही नहीं है, बहुत सीधी है ये। लेकिन विश्वास जरा गुस्से वाला है, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई झगड़े में पड़ता रहता है। अरे मैडम जी, हम झगड़े में पड़ते नहीं है, बाई मिस्टेक झगड़ा हो जाता है हमसे। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमारा कोई झगड़ा किसी से हो जाए तो कोई इतना बड़ा दुश्मन नहीं बन गया कि हमारी रेशमा की उंगलियां काट ले। अगर काटनी थी तो हमारी उंगलियां काट लेता। सुषमा मैम, क्या मैं कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ? जिसका तुम्हारे जैसा आत्मविश्वास हो उसे भला कौन रोक सकता? तुम जब चाहो कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। हो सकता है कि मुझे इस हादसे से जुड़ा हुआ कोई सबूत मिल जाए, कोई सुराग मिल पाए, है ना विश्वास? हाँ हाँ जरूर। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन प्रोफेसर अगर आपको कोई भी सुराग मिले या कोई भी ऐसी बात याद आए तो प्लीज मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिएगा। चल। अरे रेशमा, ये कोई सही वक्त नहीं है जो मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ, पर क्या तुमने कॉन्फ्रेंस पेपर पे साइन किया था? प्लीज प्लीज मत रो प्लीज। क्या हो गया? सब खत्म हो गया, सब खत्म। देखो तुम ज्यादा रोगी तो ये ठीक नहीं होगा। देखो पति पत्नी के विचारों और व्यवहार में जितना ज्यादा अंतर होगा, रिश्ता भी उतना ही ज्यादा अस्थिर हो जाता है। रेशमा और उसके पति विश्वास का स्वभाव बिल्कुल मेल नहीं खाता है, और इसकी वजह से रेशमा को कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है ये भी आपसे छिपा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि रेशमा के साथ जो कुछ हुआ, क्या उसे इस बेमेल रिश्ते के साथ जोड़कर देखा जाए, या फिर इसमें कहीं चंदू और आदित्य में से किसी की कोई भूमिका है?
मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। शंकर, पकोड़े तैयार हो गए? गुड मॉर्निंग मैम। क्लास आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों की आंसर शीट्स चेक नहीं कर पाई। प्लीज मैम, आप ऐसा मत कहिए। बट आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट वीक तक डेफिनेटली चेक करके दे दूंगी। आपकी नेल पॉलिश। मैम मैंने कुछ नहीं किया है। मैं ऐसा कैसे? चंदू जैन, तुम इस पूरे साल लगातार केमिस्ट्री में फेल हो और तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर है रेशमा मैम। शायद इसीलिए इनके साथ हुए इस हादसे से तुम्हें खुशी मिली। कहीं तुमने ही इनसे बदला लेने के लिए ये सब तो नहीं किया? नहीं 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 मैम, मैं मानता हूँ कि मैं रेशमा मैम से चिढ़ता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता मैम। ठीक है, तुम जा सकते हो। आई एम रियली सॉरी। मेरा शक बिल्कुल गलत है। कोई बात नहीं रेशमा, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे या कोई भी अलग सी बात पता लगे तो प्लीज मुझे तुरंत इत्तला करना। ओके। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं ठीक हूँ मैम। रेशमा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी। जी बोलिए। सॉरी रेशमा, एक्चुअली तुम्हारे साथ ये जो हादसा हुआ ना, उस वजह से मेरे में हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उस फॉर्म पर तुम्हारा साइन ले सकूं। और वो कॉन्फ्रेंस वाले तो जल्द से जल्द उस फॉर्म पर साइन चाहते थे। सिर्फ इसीलिए मैंने प्रोफेसर आदित्य का नाम दे दिया। रेशमा, आदित्य तो जाना ही नहीं चाहता था। तुम्हें तो पता है ना, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना कितना जरूरी है। बस सिर्फ इसीलिए आदित्य ने हाँ की। ये लीजिए शर्मा जी, आज तो आपको मतलब लेना ही पड़ेगा, पूरा लेना पड़ेगा। हाँ जी। किस बात के लड्डू हो तो बताइए। अरे बताता हूँ, आप लोग लीजिए तो सही। नहीं बस अरे अरे रेशमा जी, अरे विश्वास, तुम्हें याद है उस रात को मुझे कॉन्फ्रेंस के पेपर साइन करते थे? हाँ। तो अब मुझ पर हमला उसी रात को हुआ था।
हो सकता है कोई चाहता हो मैं कॉन्फ्रेंस में जा ही ना पाऊं। हाँ, पर कौन हो सकता है? सुषमा मैम ने बहुत लोगों को रिजेक्ट करके मेरा नाम रेकमेंड किया था और उनमें आदित्य का भी नाम था। अच्छा, तो ये प्रोफेसर आदित्य का किया जा रहा है। रेशु, ऐसा पीटेंगे उस प्रोफेसर को, ऐसा पीटेंगे कि अमेरिका में भी उसका इलाज नहीं हो पाएगा। और हाँ, हम तुमसे पहले से कह रहे थे ना कि उस प्रोफेसर आदित्य से दूर रहो, पर नहीं, तुमको तो सभी अच्छे लगते हैं हमारे सिवा। ये विश्वास, स्टॉप इट। कम से कम अभी तो मुझे मेरी गलतियां सुनाना बंद करो। अच्छा, अगर हम में क्लास होता तो तुम हमारी बात सुनती ना। इस मुश्किल समय में एक तुम ही तो मेरा सहारा हो, पर फिर भी मैं तुम पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर सकती, जरा सा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी तो हर बात लाते और घूसों से शुरू होती है और हाथापाई पे जाके खत्म होती है। ओके ओके ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ। हाँ, हम बहुत बहुत सॉरी है। वो क्या, हमारा दिमाग जब खराब हो जाता है तो हम अनशन बोलने लग जाते हैं। पर तुम्हारे साथ ये जिसने भी किया है ना, उसको तो हम पटक पटक के मारेंगे। विश्वास, तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। देखो हमारी बात, जाओ यहाँ से। अरे विश्वास, ये देखो, क्या? इनमें तो चंदू की आंसर शीट है ही नहीं। वो चाहता ही ना हो कि तुम उसके पेपर चेक करो। हो सकता है कि चंदू ने, हम तो पहले से कह रहे थे कि ये लड़का कोई भी हद पार कर सकता है, पर नहीं, तुम तो हमेशा हम पर ही उंगली उठाए। विश्वास, तुम मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे हेलो सुषमा मैम। हाँ बोलो रेशमा, क्या हुआ? मैम, आज मैं रीटेस्ट के पेपर्स चेक करने जा रही थी, लेकिन उसमें चंदू की आंसर शीट है ही नहीं। मुझे शक है कहीं उसने चुरा ना ली। Are you sure? देखो, पिछली बार जब हमने पूछताछ कराई थी तो कुछ नहीं निकला। कहीं ऐसा ना कि उल्टा हरेसमेंट का केस हम पर ही बन जाए। आई नो मैम, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हर बार ना चंदू और आदित्य पे शक जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफिसर आदित्य, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैम, अगर मैं यूएस नहीं जा पा रही तो अगला मौका तो प्रोफेसर आदित्य को ही मिला ना। Oh my God! शायद तुम सही कह रही हो, पर मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें मैम? तुम कुछ मत करो, मैं पुलिस को बुला के लाती हूँ। पुलिस को ही सारी इन्वेस्टिगेशन करने दो और उसी को अपनी तरीके से सारा सच उगलवाने दो। जी, थैंक यू। रेशु, खाना लग गया, आ जाओ। आ रही हूँ। बैठो बैठो बैठो। नहीं, हम खिलाते तुमको। नहीं, मैं खा लूँ। अरे हम, विश्वास, नमक डालना भूल गए क्या? अरे इस गर्मा गर्मी में हम नमक ही डालना भूल गए, लेकर आते हैं। नहीं, तुम बैठो, मैं लाती हूँ। पता है रेशमा, उनको बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखने को, और हम तो चाहते हैं कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे।
नमक मिला कि नहीं? ये क्या है विश्वास? कैंटीन में से लेकर आए थे हम। इसकी धार चली गई थी तो हमने सोचा चाकू छुरी वाले के पास धार करा देते हैं। हम भूल गए बाद में लेके जाना। तो फिर गैस की टेबल के नीचे ऐसे छुपा कर क्यों रखा हुआ था? गैस के टेबल के नीचे था। गलती से रह गया होगा वहां पर यार। विश्वास, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुमसे कुछ ज्यादा ही गलतियां हो रही? अरे होता है कभी कभार, ऐसे गलती हो जाती है। पर तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे उस रात एक फोन आया था और इसीलिए मैं उस मनहूस जगह पे गई थी। ऐसा क्या लेने गए थे जो जो इतनी देर लग गई तुम्हें? कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी ना तुमने? वही लेने गया था यार। वो क्या लेने गए थे? सब कुछ तो घर पे था विश्वास, तुम क्या लेने गए थे? पनीर लेने गए थे हम। पनीर फ्रिज में पड़ा था विश्वास। ठंडा लेने गए होंगे। हम सारा सामान तो फोन करके मंगवाते हैं विश्वास, तो तुम ऐसा क्या लेने गए थे? कहीं तुम कोई गलती तो नहीं कर बैठे ना? तुझे क्या लगा? कि तेरे तरक्की से बहुत खुश हो रहे थे हम? आखिर निकले ना तुम छोटी सोच वाले इंसान। चल 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 छोड़ो बस, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? छोटी सी जिंदगी में खुश थे हम, पर तुझे ही बड़ा बनने की सूझी थी। काट दी तेरे बड़े बनने की सीढ़ी। ना रहती तेरी उंगलियां और ना कर पाती तुम उस पेपर पे साइन। रोक, भाग कर रही है। रोक रोक मुझे। मैम, ये दूसरी बार है जो आपने मुझे दूसरी जिंदगी दी। चुप रहो, ज्यादा डायलॉगबाजी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैम, आपको पता कैसे चला? जब तुम मेरे से फोन पे बात कर रही थी तब तुम्हारा फोन कटा ही नहीं था और मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पति की सारी बातें सुन ली। इसीलिए पुलिस को लेकर तुम्हारे घर पहुंची, पर वहां तुम मुझे नहीं मिली। इसलिए पुलिस ने तुम्हारे पति का नंबर ट्रेस किया। मैम, आई एम सॉरी। ये सच है कि वो पेपर्स मैंने ही चुराए थे। आप मुझे जो भी सजा देना चाहती है मुझे मंजूर है, पर मैम, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ ये मेरी आखिरी गलती होगी। रियली सॉरी। आगे से मन लगा के पढ़ाई करूंगा। इट्स ओके चंदू। गेट वेल सून मैम। थैंक यू। प्रोफेसर आदित्य, यूएस के क्या प्लान्स हैं? वैसे मैंने कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजर से बात की थी और तुम्हारी सारी कहानी बताई उन्हें। तुम्हारी बहादुरी और जज्बा देख वो चाहते हैं कि तुम उनकी गेस्ट स्पीकर बनो। थैंक यू सो मच मैम। जो इंसान हमारे सबसे ज्यादा करीब हो, जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, अगर वही पीठ में छुरा भोंक जाए तो वाकई संभलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। एक पत्नी अगर अपने पति पर विश्वास नहीं कर सकती है तो और किस पर करेगी? लेकिन ईर्ष्या और जलन ने विश्वास को अपराधी बना दिया। अपनी पत्नी की उन्नति उसकी आंखों में इस कदर चुभने लगी कि उसने रेशमा की जिंदगी ही तबाह कर दी। किस्मत अच्छी थी कि रेशमा को वक्त रहते संभलने का संकेत मिल गया और उसने विरोध का साहस दिखाया, वरना तो उसकी जान भी जा सकती थी। अपनों की उन्नति से नुकसान नहीं, फायदा ही होता है। बस उसे साफ मन से स्वीकार कीजिए। दूसरों को छोटा बनाकर आज तक कोई बड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। ऐसे खुद पर भरोसा न रखने वाले लोग दूसरों के सर पर पैर रखकर ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए और उन्हें सबक सिखाइए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।